अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम आईना। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। आईने से नावाकिफ होने की वजह से दर्जी, उसकी बीवी और मौलवी साहब गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं। उनकी हरकतों का हाल सुनकर हंसी आती है। एक जमाना ऐसा भी था जब आईने का रिवाज ज्यादा ना होता था, बस अमीर कबीर ही उससे वाकिफ थे। कहते हैं एक दर्जी कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे आईने का एक टुकड़ा पड़ा मिला। दर्जी ने उसे उठा लिया और हैरत से देखने लगा। बोला, ये तो भाई साहब मरहूम की तस्वीर है, खुदा बख्शे मुझसे कैसी मोहब्बत करते थे। ये कहा और आईने को कलीजे से लगा लिया। फिर घर आकर उसे एहतियात से संदूक में रख दिया। दर्जी को जब अपने भाई की याद आती, चुपके से संदूक खोलता, आईना निकालता और मोहब्बत भरी नजरों से उसे देख लेता। कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन उसकी बीवी ने उसे आईने में देखकर रोते हुए देख लिया। दर्जी जब संदूक बंद करके जाने लगा तो बीवी ने उसे पूछा, क्यों, क्या बात है, ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? दर्जी ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर चला गया। बीवी को दर्जी की ये बात बहुत बुरी मालूम हुई। कहने लगी, आखिर कौन सी बात थी जो मुझसे भी छुपाई गई? हो ना हो संदूक में कोई चीज रखी है जो मेरी आंखों से बचा कर देख रहे थे। दर्जी की बीवी बेचैन हो गई। जो काम कर रही थी उसे छोड़कर संदूक के पास आई। संदूक खोला और सब चीजें निकाल निकाल कर जमीन पर ढेर करने लगी। इतने में आईने का टुकड़ा एक कपड़े के तह में से उसके पांव पर गिरा। दर्जी की बीवी ने भी कभी आईना न देखा था, झट उसे उठा लिया और गौर से देखने लगी। आईने में उसे जो शक्ल नजर आई वो उसकी बड़ी बहन की शक्ल से मिलती जुलती थी। कहने लगी, ये तो शायद अपनी बाजी की तस्वीर है, मगर उनका रंग इतना सांवला न था। आंख, नाक और होंठ भी ऐसे बदशक्ल न थे। इस औरत की ठुड्डी तो आलू जैसी गोल है, उनकी ठुड्डी ऐसी बदनुमा न थी। ये किसी दूसरी औरत की तस्वीर है, ऐसी लगती है जैसी चुड़ैल हो, मगर मुझसे छुपा कर क्यों रखी है? दर्जी की बीवी आईना हाथ में लिए घर की बैठक में आई। यहाँ एक मौलवी साहब भी बैठे हुए थे। दर्जी उनसे कह रहा था, मौलवी साहब, आज की खता माफ कीजिए, कल जुमा की नमाज से पहले आपके कपड़े आपके घर पहुंचा दूंगा। मौलवी साहब ने फरमाया, देखो कल फिर धोखा ना हो। मौलवी साहब ये कहकर जाने लगे तो दर्जी की बीवी ने उन्हें रोक कर कहा, मौलवी साहब, जरा एक बात सुनते जाइए। देखिए, ये तस्वीर मैं उनके संदूक से निकाल कर लाई हूँ। न जाने किस चुड़ैल की तस्वीर है, इसे देख देख कर रोया करते हैं। दर्जी की बीवी अभी पूरी बात कह भी ना पाई थी कि दर्जी ने आईना उसके हाथ से छीन लिया और गुस्से से बोला, जरा जबान संभाल कर, अब एक लफ्ज आगे न कहना। आखिर ये क्या बदतमीजी है? मेरे मरे हुए बड़े भाई को चुड़ैल बना दिया। मौलवी साहब, देखिए तो ये किसकी तस्वीर है? मौलवी साहब ने आईना हाथ में लिया, उसे गौर से देखा और फरमाया, तुम दोनों गलत कहते हो, ये तो किसी बड़े बुजुर्ग की तस्वीर है। सुभान अल्लाह, क्या नूरानी चेहरा है। जी चाहता है इसे मैं अपने पास रखूं। ऐसे बड़े बुजुर्ग की तस्वीर से तुम्हें क्या वास्ता? मौलवी साहब आईना लेकर चल दिए और मियाँ बीवी दोनों हैरत से एक दूसरे का मुंह देखते रह गए।